अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में बिन अहम इशूज़ ते ॻाल्हि कंदासीं। सब खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं अवामी इशूज़ ते, तव्हांजे इशूज़ ते, असांजे इशू ते, महांगाई ते। वाज़ रहे त ही हुकूमत महांगाई घटि करण जूं दावाऊं त कंदी रही, पर बदकिस्मती सां हिन हुकूमत में जंहिंमें 13 पार्टियूं इत्तेहादी आहिनि, गॾियल हुकूमत आहे, उन में महांगाई घटिजण जे बजाय असांखे ॾींहों ॾींहुं वधंदे नज़र अचे थी। हुकूमत पारां जेको तेल ऐं पेट्रोल जी क़ीमतनि में वाध कई वई आहे, उन ते त अवाम रिढ़े ई थो, पर गॾोगॾु मिनी बजट खां पोइ न रुॻो टैक्स में वाध कई वई आहे, बिजली गैस जी क़ीमतनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, पर आम वाइपे वारियूं जेके शयूं आहिनि उहे बि अवाम जी ख़रीद खां निकिरी चुकियूं आहिनि। ईअं चई सघे थो त हिन वधंदड़ महांगाई, पेट्रोल, बिजली, तेल जे अघनि वधण खां पोइ, मिनी बजट पेश थियण खां पोइ, आम वाइपे जी शयुनि जे वधी वञण खां पोइ जेको मिडिल क्लास तबिक़ो आहे उहो बिल्कुलु ख़तमु थी वेंदो। हिन वक़्तु असांखे डिवाइडेशन नज़र अचे थी। असांखे ॿ तबिका नज़र अचनि था। हिकिड़ो उहो तबिको जेको ग़ुर्बत जी लकीर खां बि हेठि ज़िंदगी गुज़ारे थो, हिकिड़ो उहो तबिको जंहिंखे महांगाई वधण जी का परवाह नाहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॿियो अहम मामिलो आहे मुल्क में चूंडुनि जे हवाले सां। पंजाब ऐं KPK में आइनी तक़ाज़े खे पूरो कंदे 90 ॾींहंनि अंदरि इलेक्शन कमीशन खे चूंडूं कराइणियूं आहिनि। इन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट पारां पिणु अॼु चीफ इलेक्शन कमीशन खां रिपोर्ट तलब कई वई, जंहिंमें चीफ इलेक्शन कमीशन वाज़े तौरु चयो त न उनखे सिक्योरिटी आहे, न उनखे पैसा मिलनि था ऐं न ई उनखे स्टाफ फराहम कयो वञे थो। इलेक्शन कमीशन चूंडुनि जी तारीख़ अनाउंस नथो करे सघे। इन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जा जेके रिमार्क्स आहे उहे इहे हा त आइन तहत 90 ॾींहंनि अंदरि चूंडूं कराइणियूं आहिनि। इन हवाले सां आइन में जेको शिक वाज़े आहे उन में को बि उभाम नाहे। इन्हनि ॿिनि मौज़ूअनि ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ लाल माली साहब सां गॾु आहिनि। माली साहब भली कार, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नून लीग जो मौक़िफ़ देने के लिए राना अरशद साहब से गए। राना साहब, आपको भी वेलकम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब, शुरुआत करूंगी आपसे। ये बताएं कि 30 से 40 हज़ार तनख्वाह लेने वाला जो बंदा है इस मुल्क का, जो शहरी है, अगर वो रहता भी किराए के मकान में है और उसको सारे एक्सपेंसेस भी अपने पूरे करने हैं, तो इस बढ़ती हुई महंगाई में वो अपना गुजारा कैसे कर सकता है? कोई कैलकुलेशन दे सकते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ कि आपके पॉइंट में बड़ा वजन है। आप ठीक फरमा रही हैं कि ये महंगाई नहीं होनी चाहिए, और मेरा भी बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर यही पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी लीडरशिप का भी यही है कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अब जो इश्यूज हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है, बिल्कुल इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, और उसके साथ साथ जो IMF का एक डेलीगेशन कब से यहाँ पर है, मतलब ये हकायक हैं और हकायक तलख हैं कि ये 2019 में जो IMF के साथ इमरान खान साहब उस गवर्नमेंट के MOU साइन हुए, और उसके बाद फिर आप देखें कि ये अप्रैल 2022 में प्रोग्राम सस्पेंड हुआ जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। उसके बाद हम आते हैं, तो ये आज भी जब हमने पिछले महीने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया था तो IMF ने कहा कि ये हमारे साथ किया हुआ जो MOU साइन है पिछली गवर्नमेंट का, उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं। आपने तो लेवी टैक्स 50 रुपए करना है जो हमारे साथ एग्रीमेंट है। सो माय पॉइंट इज कि ये बिल्कुल आप जो ने का जो पॉइंट है उसमें बड़ा वजन है। हमने 10 रुपए जब डार साहब ने मियां नवाज साहब की डायरेक्शन पर पेट्रोल सस्ता किया तो फिर IMF बफर गया, और जब उनकी टर्म एंड कंडीशन पर डॉलर को ओपन किया, डॉलर बढ़ा, और साथ ही फिर आपको पता है कि जनवरी की 30-31 को डेलीगेशन ने कहा जी हम आ रहे हैं, और बैठकर वो जो भी उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप देखें कि 2020 में 360 अरब का मिनी बजट पिछली गवर्नमेंट ने पेश किया था, और उसके असरात 2021 में भी आए थे। लेकिन हमने ये जो 170 अरब का जो मिनी बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं कि ये सियासी लिहाज से तो नहीं होना चाहिए था, और बिल्कुल ये महंगाई बड़ी है। लेकिन अब देखना ये है, सोचना ये है कि आफ्टर ऑल ये स्टेट को भी किसी ने बचाना है, या सब रोड पे आ जाए, या सब नारे लगाएं। मैं समझता हूं ये तल्ख तजर्बा है, ये दुखी दिल के साथ किया गया है, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट, अदारे तमाम यही राय थी, और बिजनेस कम्युनिटी भी की यही राय थी
कि जनाब जो MOU साइन हुआ है IMF के साथ, अगर हम प्रोग्राम सस्पेंड करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो इमरान खान के दौर में जो 108 रुपए से 188 या 90 तक डॉलर गया, वो डॉलर की उड़ान कंट्रोल नहीं हो रही थी। हमने तो कोशिश करके 170 अरब का मिनी बजट पेश किया, जो कि IMF की डिमांड तो 400 अरब की ठीक। थी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है कि वो प्रोग्राम उनका बहाल हो जाए, तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक हम रिव्यू में जाएंगे। हमने कोई नया एग्रीमेंट नहीं साइन किया, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल एविडेंस के तौर पर वहां पर मौजूद हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट ने किया है। हमारी कोशिश है कि हम आवाम को रिलीफ भी दें। हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक किसान ठीक राणा सेटल साहब, दिया है। आपका मौक़िफ़ आ गया। माली साहब, मरना अपने बस में नहीं और जीना मुश्किल होता जा रहा है। हिन हुकूमत वटि का अहिड़ी मुआशी पॉलिसी कोन ही डार जे वापसि अचण खां पोइ जेके दावाऊं कयूं पयूं वयूं डॉलर जे हवाले सां, रुपए जी क़दर जे हवाले सां, उहे सभु असांखे फेल थींदे नज़र आयूं। मिफ्ता पारां जॾहिं 13 रुपया वधाया विया हुआ त नवाज़ शरीफ़ इजलास छॾे करे उथी वियो। हाणे अवाम जे मथां एटम बम केरायो वियो आहे, माण्हू रड़नि पिया, अवाम एहतजाज पियो करे, ऐं हुकूमत जेके आहिनि IMF वटि वञण खां अलावा हुकूमत वटि को चांस, को रस्तो कोन्हे, का पॉलिसी कोन्हे ॿी का? समीन देखिए, एक बड़ा पॉपुलर जुमला है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ये सारी चीजें जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो उससे आरी हो चुके हैं। ना उनको शर्म की जरूरत है, ना उनको हया की जरूरत है। बड़ी बेशर्मी से इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए थे। जब इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई का जो रेट था, फीसद था, वो 13% से कम था। इमरान खान की हुकूमत थी, तो यहाँ से कराची से बिलावल भुट्टो साहब निकल आए थे, तो वहां से मरीम नवाज साहिबा, पिशावर से मौलाना फजल रहमान साहिबा, और ये सारे लोगों ने महंगाई पे प्रोटेस्ट किया। आज कोई 35% वो महंगाई हो चुकी है, और फूड आइटम्स की वो महंगाई जो है वो 50% के 40 और 50 के दरमियान है। लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रही। उसकी एक वजह है, इन लोगों का एक ही काम था हुकूमत में आने का। ये जो हमें बता रहे हैं कि हमने IMF से एग्रीमेंट किया था, तो IMF के एग्रीमेंट के बाद मिर्जा इस्माइल ने उसको रीनिगोशिएट किया और एक इंस्टॉलमेंट उनको दोबारा मिल चुकी थी। और फिर देखा आपने, डार साहब आए और डार साहब ने फिर एक दफा मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि हम इनको जो है 200 रुपए से मैं नीचे ले जाऊंगा। और उन्होंने IMF को आंखें दिखाने की बात की, जिसके बाद आपने देखा मुसलसल जो इन्होंने वायलेशंस की उस एग्रीमेंट की, और जिसकी वजह से ये सारा माहौल पैदा हुआ। अब वो आपने वजह फरमाया कि देखें, जब वो मिफ्ता इस्माइल ने 13 रुपए या वो बिजली की प्राइसेस या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, तो नवाज शरीफ इजलास छोड़ के चले गए। अब ये वो छोड़ के नहीं जा सकते ना, इसहाक डार मजबूरी है, क्योंकि वो उनका संबंधी है और घर का बंदा है। और ये आजकल तो बड़े फखर से, नून लीग तो, मरियम नवाज तो बड़े फखर से आजकल दुनिया को बताती घूमती हैं कि ये जो मौरूसियत है असल में वही जमहूरियत है, यानी कि वो इसको जमहूरियत समझते हैं। अच्छा, उसके बाद आप एक बात जहन में रखें कि जब GST बढ़ता है तो GST के साथ सारा असर आम आदमी पे आ जाता है। वो बेचारा जो ठेले पे सब्जियां बेचता है वो भी GST भरता है, जो 17 से 18% हो गई है। जो मजदूर है, जो हारी है, जो वर्कर है, ये सारा बोझ उन पे आ जाता है। हुकूमत इसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है, हुकूमत कोई इसमें सीरियसनेस की कोई नजर नहीं आती। आप नहीं देखेंगे जो बिलियनरीज है उस पे कोई डायरेक्ट टैक्सेशन इनकी की हो। जो डिफेंस से लेके, क्लिफ्टन से लेके, बड़े बड़े जो पाकिस्तान के महंगे तरीन इलाके हैं जहाँ पे एकड़ों एकड़ों में उन्होंने घर बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जायदादें हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। ये रिटेलर्स पे उन्होंने टैक्स लगाया था, वो वापस उन्होंने ले लिया। ये इतने 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो टैक्स नेट में है, और ये लोगों को टैक्स नेट में लाना नहीं चाहते। और इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए किसी वक्त ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, किसी वक्त शेख रशीद को गिरफ्तार करते हैं, किसी वक्त ये फवाद चौधरी को गिरफ्तार करते हैं, ताकि अवाम का जो पूरा ध्यान उस तरफ हो। आज मैं उमरकोट में हूँ और मैं मुख्तलिफ लोगों से शादियों में और मुख्तलिफ जगहों पे मिल रहा हूँ। लोग बहुत खौफजदा है कि इस मुल्क का आखिर क्या होगा,
कि आपको पता है कि अब तक जो ये मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद कोई 20 लाख के करीब लोग जो है यहाँ से मुल्क से बेरोजगार हो चुके हैं। 8 लाख नौजवान जो प्रोफेशनल्स हैं उनका ब्रेन ड्रेन हो चुका है, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। करोड़ों लोग गुज़िश्ता 9 माह के दौरान गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लेकिन ये मौजूदा हुक्मरान सिर्फ खुद को रिलीफ देना चाहते हैं, खुद के केसेस माफ कराना चाहते हैं, खुद के लिए ही। अब जो नैब में जो आपने देखा कि जो नैब अमेंडमेंट के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें ये सामने आई हैं चीजें कि इससे जो मुस्तफीद हुए हैं तरामीम से, वो पाकिस्तान के ये सियासतदान हुए हैं। तो इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं कि इन पे केसेस खत्म हो, इनकी क्योंकि बच्चे बाहर हैं, इनके खानदान बाहर हैं, इनका रोजगार बाहर है, इनके घर बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। तो इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की आवाम की। और जो आपको याद होगा, जो आटा 60 रुपए से कम पर केजी मिल रहा था, आज 130 रुपए पर केजी है। डॉलर 178 रुपए का था, वो 270 रुपए तक पहुंच चुका है। और आप जिस चीज पे आए, देखिए महंगाई की इन्होंने सारी हदें तोड़ दी हैं। राना साहब क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने में कोई बहाम नहीं है। आप समझते हैं कि नून लीग ऐसा नहीं चाहती कि नून लीग का जो इस वक्त मुआशी हवाले से जो गिराफ है वो उसने सियासी हवाले से उसको धचका दिया है, लोगों में वो पॉपुलेशन नहीं रही, अभी पॉपुलैरिटी नहीं रही नून लीग की, और लोगों को जो उम्मीदें थी वो नून लीग से पूरी नहीं हो सकी, और शायद इसी वजह से नून लीग इस सूरत हाल में 90 दिन के अंदर इंतखाबात में नहीं जाना चाहती। गुजारे ये है कि हमें सबक सिखाने वाले क्यों भूल जाते हैं कि हमने तो 25 जुलाई 2018 को 32 रुपए किलो में आटा दिया था और फिर आरटीएम सिस्टम को हमने बैठाया था। आज कहते हैं इमरान खान, पहले कहते थे हम एक पिच पे हैं, हमारा बल्ला भी एक, हमारी विकेट भी एक, हमारी ग्राउंड भी एक, तो अब क्यों रोड़ा रोते हैं? पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की 2017 में मियां मोहम्मद नवाज साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में बाहर धक्का दिलवाने वाले, आज कहां है वो बाबा रहमते? कहां पे है जो मैं समझता हूं कि जिसने भी किया कौम के साथ, आइन के साथ, वो वाज़ेह अल्फाज में है कि 365 पनामा केस में वो न्याजी संसद वाला केस कहां पे गया? कोई है किसी को पता? नवाज शरीफ को सजा दिलवाते दिलवाते, इमरान ब्रांड को लॉन्च करते करते पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले हमें 4.25 साल का हिसाब नहीं देते कि जब कहती है कि वो बाइडेन हमारी कॉल अटेंड नहीं करता, वो मोदी हमारा फोन नहीं सुनता, और फिर 1290 दिन हो गए कश्मीर का सौदा करके कश्मीर पर कब्जा करवाने वाले, ट्रंप को सालसी मुकर्रर करने वाले इमरान खान आज जमान पार्क में वक्त हैं, दूसरों को ताने देने वाले आज अदालत में नहीं जाते, कहते हैं अदालत खुद आए। भाई वो रावलपिंडी में खताब करने तो चले जाते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर के फासले पर मार रोड पर कोर्ट में नहीं जाते कि कोर्ट हमारे पास आए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 4.5 साल पंजाब में गवर्नमेंट थी, 2200 रुपए मन गंदम का आटा था, 6 रुपए की रोटी थी, 5000 उसका रेट करवाने वाले इमरान न्याजी, उस्मान बजदार और परवेज अलाही कौम के मुजरिम हैं। और जब 9 अप्रैल 2022 को असेंबली डिसॉल्व करते हैं, सदर अप्रूवल देता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन थी और आर्टिकल 6 के मुर्तकब होने वाले आज हमें सबक सिखाते हैं। कोई अल्फाज मुझे कोई एक पेज दिखा दे कि हमने IMF के साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया था कि बिजली, गैस, पेट्रोल की सब्सिडी खत्म की जाएगी और 50 रुपए लेवी टैक्स होगा। ये इमरान खान ने किया था, ये घिनौना जुर्म है। और खुद कहते थे पहले कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे। खुदकशी तो हराम है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि 9.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क करने वाले हम इलेक्शन में करवाना चाहते हैं। जो डेट हमें चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाए, हमें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आ जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए डायरेक्शन,
हम मनो अन इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह पार्टिसिपेट भी करेंगे। हमारी पंजाब में भी तैयारी है और मरियम नवाज साहबा डेली बेसिस पर मीटिंग भी ले रही है। हम कारकुनों को भी साथ है। हम ये कौम को बताएंगे कि किस तरह मियां नवाज साहब को निकाला गया और किस तरह इमरान ठीक। नियाजी हमारे बच्चों का हिसाब करते हैं। खुद भी बताएं कि उनके 3 बच्चे जमान पार्क में रहते हैं, मियां वाली रहते हैं या ठीक। चकशदार में रहते हैं या लंदन में रहते हैं। उसका हिसाब तो इमरान खान साहब ने देना है ना। इस्लामाबाद की कोर्ट को भी हिसाब दे दें। इसलिए मैं कहता हूं कि आज महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो इमरान खान को लाने वाले और इमरान खान है। और कौम को हम वादे करेंगे कि जो कुछ मीडिया पर्सन के साथ हुआ, जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ, ठीक। राणा साहब, कुछ लॉजिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत ने दावा किया था कि हम आकर अवाम को रिलीफ देंगे। तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने थी। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माली साहब, न सिक्योरिटी, न पैसा, न स्टाफ। चीफ इलेक्शन कमीशन अदालत में बिल्कुल वाज़े चवा तो उनके कुछ भी फराम नथो कयो वञे, न उनके पैसा ॾिना था वञनि, न सिक्योरिटी उनके ॾिनी थी वञे, न उनके स्टाफ ॾिनो थो वञे, त उहो कीअं इलेक्शन जी तारीख़ अनाउंस करे सघे थो? अभी देखिए, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए और वक्त पे इलेक्शन ना हो। क्योंकि मौजूदा हुकूमत अगर इलेक्शन में जाए तो क्या मुंह लेके जाएगी? लोग इनको अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, भगाएंगे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी जो है, जो ये रिलीफ देने के नाम पे आए थे, तो जैसे ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि हमने 50 रुपए लीवी की थी, तो भी 50 रुपए लीवी की थी तो 30-35 रुपए तो हम कर चुके थे, तब भी 150 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे। आप 15-20 रुपए बढ़ा के पूरी कर लेते। उसके बाद जब हमारी हुकूमत थी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट था वो अपना ऑयल का वो $113 था, जो अब $80 हो गया है। तो ये कौन सी साइंस बता रहे हैं हमें? तो इस पे तो कोई एतबार नहीं करेगा। जो इलेक्शन कमीशन है, जो जिसने आज इलेक्शन में रोना रोया है कि हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही है, फौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही है, अदलिया हमें रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दे रही है, तो भाई साहब आप तो सिर्फ मुंशी कहने पे आप केस दाखिल करवा देते हो। आपको पाकिस्तान का आइन ये इख्तियारात देता है कि आप इलेक्शन की डेट भी दें, इलेक्शन का ऐलान भी करें, शेड्यूल भी दें, और जो आपके एकामात ना माने उसको आप कंटेम्प्ट के नोटिस दें। आप नोटिस उनको देते हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन पे अमल किया जाए, और आप खेल रहे हैं उनके हाथों में जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि 90 दिन से आगे आइन कोई आपको ले जाने की इजाजत नहीं देता। अब क्योंकि इनको पता है कि इनको इक्तदार में तो दोबारा आना नहीं है, तो ये अपने इक्तदार को ये पीडीएम और अलाइज इसको ज्यादा से ज्यादा तूल देना चाहते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये नाकाम होगा। पाकिस्तान की अदालतों को भी मरियम नवाज कई दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, उन अदालतों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है जिनकी वजह से ये इनका जो इलिजिटिमेट पावर में आने का जो ख्वाब पूरा हुआ और वो इस मुल्क में पावर में है, तो वो इमरान खान पर और अदलिया पर एकदम से वार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के आइन की जो जमानत है पाकिस्तान की अदलिया उसको ब्लैकमेल किया जा सके। वो भी पाकिस्तान की कौम उसको रद्द करेगी, और आप देखेंगे कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये 90 डेज के बाद एक दिन भी रही तो ये निगरान गवर्नमेंट जो है वो गैर आईनी होगी और ये लायबल होगी कि पाकिस्तान की आइन के वायलेशन के इल्जाम पे इन पे जो है कार्रवाई की जाए। तो लिहाजा इस मुल्क के मसाइल का एक ही हल है कि आप फौरी तौर पर पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें। आपने 6000 अरब रुपए गुज़िश्ता 6 माह में खर्च किए, इस हुकूमत का खर्चा है। आपको पता है कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर के जो एंटोरेज है जाते हैं उसका 2 अरब रुपए खर्चा है। आपकी जो कैबिनेट है वो कैबिनेट को अब 100 लोगों के करीब यानी 100 लोगों के करीब जाके आप उन पे खर्च कर रहे हैं। आपका कोई वजीर मुशीर 6 पुलिस मोबाइल्स के बगैर घूमता नहीं है। पेट्रोल और डीजल जो है वो बड़ी बेरहमी से हुकूमत का और पाकिस्तान के अवाम का यूज करते हैं। आप हर जगह पे सब कुछ कर रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान के आइन की पासदारी करने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं है। आपको बहरहाल पाकिस्तान के अवाम, अगर आप नहीं आएंगे तो ये खुद आएंगे, आपको इन महलात से निकालेंगे, आपको बाहर निकालेंगे और मजबूर करेंगे कि आप पाकिस्तान में इलेक्शंस होल्ड करें। राना साहब, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता कि हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। आईनी एक प्रोसेस है, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत में बात की है कि उनको ना सिक्योरिटी दी जा रही है, ना उनको पैसे दिए जा रहे हैं, ना उनको स्टाफ दिया जा रहा है, तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गैर कानूनी होशियत कंडे करने वाले अब इमरान खान बताए ना कि आइन के मुताबिक तो 1973 के मुताबिक अवाम का मैंडेट फॉर 5 ईयर है, सूबों में और मरकज में भी। और अब अगर उनकी कुर्सी जो उनके इत्तेहादियों के साथ थी, अगर वो 9 अप्रैल 2022 को उनके इत्तेहादियों ने उनके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया कानून के मुताबिक, तो अब खान की पास कुर्सी नहीं है, तो वो कहता है किसी कुर्सी को मैं पसंद नहीं करता। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट थी, कश्मीर और गिलगित में इनकी गवर्नमेंट थी, और 2 सूबों में डिलीवर करने की बजाय अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रोड पर आ गए। और आज कोर्ट कह रही है कि खान साहब आपके दस्तखत जाली आ गए हैं, वेरीफाई करें। लाहौर हाई कोर्ट में वहां भी नहीं जाते। जब 2018 में इलेक्शन कमीशन में मियांवाली में करवाए तो उस वक्त भी जाली दस्तखत किए थे। और इस्लामाबाद की भी कोर्ट कह रही है कि आके खान साहब बताएं कि ये आपके पास कोर्ट में केस है, ये एक जो मासूम बच्ची है उसका गुत्तलक है या नहीं है। तो खुद को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट लेने वाले हमें बताएं कि कहां पे खड़े हैं। इनको चाहिए थे कि जब आरिफ अलवी साहब के साथ हमारे डायलॉग हो रहे थे तो वहां बैठकर तय करते, अदारों को ऑन बोर्ड करते। और जो बात परवेज लाही ने कही पिछले हफ्ते कि ये फवाद चौधरी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, अब ये आपस में खुद जिम्मेदार है। ये बताएं कि पंजाब में तबाही और बर्बादी किसने की और खैबर पख्तूनख्वा में किसने की। इलेक्शन कमीशन के पास देखना अब कोई 40 या 42 अरब रुपए उनको चाहिए। उसके बाद जब इमरान खान खुद एक फैसला करके गए थे कि मार्च अप्रैल में मरदमशुमारी होगी, तो वो प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है और वो विद इन फ्यू डेज वो फरवरी के एंड में शुरू होगा और मार्च और अप्रैल तक जो हो जाएगी मरदमशुमारी, जिसके मुताबिक नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन होने थे तो वो होंगे। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं, यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की है, रात को इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह खान साहब ने भी की थी, और हमारी सीसी का भी यही फैसला है कि जो डेट हमें मिलेगी हम पार्टिसिपेट भी करेंगे और हम अदारों को इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट भी करेंगे। लेकिन अब जो राना साहब, वो कैसे होगा? वजारत दिफा ने कह दिया है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, वजारत खजाना ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं, तो कैसे मैनेज तो हुकूमत ने करना है ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन तमाम हकाइक आप ये देखें कि आपके आइन के मुताबिक जब सूबों में या मरकज के इलेक्शन होते हैं तो वहां सूबों में और मरकज में केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। तो जब ये गवर्नमेंट पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की बन जाएगी तो जो 5 महीने बाद नेशनल इलेक्शन होने हैं तो उस वक्त स्टेटस क्या होगा? ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट में किसने करनी है, या इस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे, डायरेक्शन दे दे ताकि आसानी हो जाए। आज गवर्नर साहब रिव्यू में गए हैं, जो सिंगल बेंच का फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, और वहां पर हम आज पेश हुए हैं और हमने उसको चैलेंज किया है कि जनाब ये समरी पर दस्तखत हमने नहीं किए, लेकिन हम आइन के मुताबिक गवर्नर पाबंद नहीं है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट देगा हम उस पर बिल्कुल मनोमान उसको तस्लीम करेंगे। और ये गालबन 21 डेट पड़ गई है, तो हम इलेक्शन से नहीं भागते, हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को दिवालिया होने से निकाल लिया है और हम यही कौम को बता रहे हैं कि इसके जिम्मेदार इमरान खान है। राना साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। माली साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इलेक्शन की तारीख भी नहीं देनी। चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है मेरा तो इख्तियार ही नहीं, आइन में तो मुझे ये राइट ही हासिल नहीं है। तो इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस कर सकता है? अभी देखें, मौजूदा हुकूमत और उसमें जो पार्टीज हैं ये दावा करती रही हैं ये पाकिस्तान के आइन की मुहाफिज हैं और पाकिस्तान के आइन में जो तरामीम भी हुई हैं उनको उन्होंने मजबूत भी किया है और जमहूरियत के इक़्तिदार की ये बात करती रही हैं। अब आप देखें कि ये सारी जमायतें मिलकर पाकिस्तान के आइन को रोंद रही हैं। आप देखें, आइन की जो तशरीह है वो पाकिस्तान की अदलिया करती है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसकी तशरीह कर दी है,
सुप्रीम कोर्ट 2 दिन से बार बार कह रहा है कि 90 दिन से ज्यादा इसमें कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, इलेक्शन 90 दिन में कराना है। ये मौजूदा, मैंने कहा ना, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मौजूदा हुकूमत से मिला हुआ है, अदरवाइज मौजूदा हुकूमत को वो पाबंद कर सकता है। को 60 बिलियन रुपीस इतनी बड़ी रकम नहीं है। ये कई अरबों डॉलर जो है यहाँ इस मुल्क से चोरी करके अगर महलात खरीद सकते हैं, और इनकी लीडरशिप जो है वो पनामा पेपर्स में इनकी इनकी चोरी पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, नवाज शरीफ की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कि इन्होंने मुल्क से क्या क्या चोरी किया है और क्या नहीं किया है। तो इलेक्शन कमीशन इनको डायरेक्ट कर सकती है, इनको नोटिस दे सकती है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो पाबंद है और ये जो है रकम उनको मुहैया करें। और ये हुकूमत पाबंद है कि थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी आपके सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे सिक्योरिटी जो है इनको इंश्योर करे। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज नहीं तो कल ये इलेक्शन में तो इनको जाना होगा। ये कब तक भागेंगे? ये जहां भागेंगे पाकिस्तान की अवाम इनका पीछा करेंगे। और इनको ये अब मौजूदा वक्त में जिस तरह से अवाम का खून चूस रहे हैं, आप यकीन समझिए ये किसी भी वक्त जो है इस मुल्क से फरार हो जाएंगे। आज मरीम नवाज साहबा ने कह दिया है ये हमारी हुकूमत नहीं है। इससे पहले याद है कि उन्होंने कहा था कि 28 नवंबर तक हमारी हुकूमत नहीं थी। अब ये भी इदारों पर जो है वो हमले कर रहे हैं। तो और नून लीग इस वक्त जो है बड़ी टूट फूट का शिकार है। आज शायद खाकान अब्बासी साहब को इन्होंने मनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका कोई इस्तीफा वापस लेने का मूड नहीं है। आपने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनकी कुछ ना कुछ उन्होंने इकोनॉमी संभालने की कोशिश की, लेकिन इनको वो कबूल नहीं थे क्योंकि उनको अपना संबंधी ही नाफिज करना था इस कौम पे जो बार बार नाकाम हो चुका है। वहां से मेहताब अब्बासी साहब जो है उन्होंने पार्टी, और सबसे बढ़कर इनके घर में टूट फूट पड़ गई है। कैप्टन सफदर ने बयान दे दिए हैं कि अब इनका वो जो बयानिया था वो डूब चुका है कि वोट को इज्जत दो। अब इनके ना ही कोई मरीम नवाज के अब जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के इम्कानात हैं। वो क्योंकि वो जो है उस घर का मौसन है तो सही मशवरे दे रहा है। तो बहरहाल उनको ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना इस मुल्क में अब कोई इज्जत पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मिलनी है। तो बेहतर है कि वो पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शंस की तरफ ले जाए। आज नहीं तो कल इलेक्शन में तो उनको जाना ही होगा। बेहतर है कि कानून की और आइन की वो जो है उस पर अमल करते हुए जाए। अदरवाइज कोर्ट्स और पाकिस्तान की आवाम तो वैसे ही इनको मजबूर कर ही देगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।